आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 22 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 9 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमें अपनी हिफाजत में रखा। आज जो वचन आपने दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 22 चैप्टर। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते हैं, वह भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वह तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। वह उसको उभारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्माते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वह मुझे देखते और निहारते हैं। वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के समान तेरे नाम का प्रचार करूंगा। सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवयो, उसकी स्तुति करो। हे यहोवा के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है।
मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट-पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वह सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वह सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वह आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 चैप्टर। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना दो दो कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अंत वह निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कुछ ने ये कि एलिया दिखाई दिया है, और औरों ने ये कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वह लोग जो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पंक्ति पंक्ति बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई ये कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह।
तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि ये किसी से ना कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा, और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अंत हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वह ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वह उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। ये शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वह चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। दूसरे दिन जब वह पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फैन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वह ना निकाल सकें। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वह इन बात को न समझते थे, और ये उनसे छिपी रही कि वह उसे जानने ना पाए, और वह इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। फिर उनमें ये विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है।
पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वो ही बड़ा है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वही तुम्हारी ओर है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वह सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वह किसी दूसरे गांव में चले गए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। और आज एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा मेरी बेटी क्रिस्टी फ्रांसिस को कि वो यहाँ आए और आकर के हमारे साथ प्रार्थना में शरीक हों। क्रिस्टी फ्रांसिस, आइए। धन्यवाद करते हैं आपका महान सामर्थ्य परमेश्वर वचन के लिए। जो वचन आपने दिया, जो ये वचन आज का पढ़ा गया है और जो वचन सुना गया है, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें और ये वचन फलदायक हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की खुदा, आपने हमें संभाला, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, अपनी हिफाजत में रखा। बचे हुए पहर के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा, इस बचे हुए पहर में भी आप हमारे साथ हों, हर किसी दुर्घटनाओं से बचाएं जैसे पिता परमेश्वर आपने हमें अब तक बचाया। हर बीमारियों से, महामारियों से पिता परमेश्वर हमें बचाएं जैसे आपने खुदा हमें अब तक बचाया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। खुदा उन बचे हुए पहर में हमारे साथ हो, हर किसी के साथ हो पिता परमेश्वर। हर एक को छू करके मसा करें पिता। ज़्यादा मांगा माफ कर खुदा, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडार में से दे। इस प्रार्थना का मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तो। आमीन।
परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।